लोग पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे थे? सदिश बीजगणित सदिश ना, वेक्टर अलजेब्रा। हमने पढ़ लिया था 10.1 एक्सरसाइज। अब 10.2 एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 10.2 एक्सरसाइज की सवालें, समझे कि नहीं? तो चलो आप, लेकिन पहले कुछ चीज़ बता देते हैं। तो देखो मैं आपको बताया था, जैसे सुनो पहले, जैसे कोई वेक्टर ए दिया हो, जैसे वेक्टर ए बराबर दे दिया जाए एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जे के कैप, ऐसे दे दिया जाए, तो बताओ इसका परिणाम क्या होगा? परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। तो पहले बताओ क्या करोगे? ऐसे रूट बनाओगे, रूट बना दो। हाँ सुनो पहले, एक्स स्क्वायर मतलब, सुनो पहले, अच्छा बताओ वेक्टर ए है, इसका मैंने कल बताया था अदिश घटक और सदिश घटक बताया था। इसका अदिश घटक बताओ क्या होगा? अदिश घटक वो होता था, सुनो पहले, हाँ इसका क्या? स्केलर कंपोनेंट क्या होगा बताओ? इसका स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा आई कैप के बगल वाला उठा लो, एक्स वाई और जेड। एक्स कैप के बगल, आई कैप के बगल वाला उठा लो, जे वाई जे कैप के बगल वाला, के कैप के बगल वाला, वही लिख दो भाई। समझ में आया? यहाँ पर जेड होगा ना भैया, जेड होगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। तो वही अदिश जो घटक है उसी का स्क्वायर लगा के जोड़ दो, वही हो जाता है मॉडुलस, मतलब उसी का मैग्नीट्यूड हो जाता है, समझे? परिमाण हो जाता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। नहीं समझ में आया आपको? तो ये क्या है भाई? परिमाण है। क्या है ये? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, समझने रखना। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब आपको कहीं पर कोई भी दिखेगा, आप उसका परिमाण निकाल लोगे कि नहीं निकालो? चलो ठीक है भाई, निकाल लोगे। और आपको सिखाता हूँ, जैसे यही वेक्टर दिया है, क्या दिया है? ये वेक्टर दिया है। अब वेक्टर, इसमें वेक्टर में भाई क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अरे यार वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरत होती है? परिमाण और दिशा, दो चीज मिल जाए तभी सदिश बनता है। अदिश के लिए क्या? केवल परिमाण ही होना चाहिए, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। और सदिश के लिए परिमाण और दिशा। चलो ये वेक्टर है भाई, इसका तो परिमाण ये मिल गया, नहीं समझे है? परिमाण, लेकिन इसकी दिशा कैसे ज्ञात करोगे? दिशा भाई, अरे दिशा परिमाण, अरे जब कोई मैं बोल दिया कि ये सदिश है तो इसकी भाई परिमाण तो मैंने बता दिया, इसका परिमाण ये है, लेकिन दिशा क्या बताओगे? दिशा बताने के लिए, दिशा क्या बताता है जानते हो? यूनिट वेक्टर बताता है। क्या बताता है? इकाई सदिश बताता है। क्या बताता है? इकाई सदिश। तो भाई कोई भी वेक्टर, कोई भी सदिश का अगर उसका सदिश पूछ, कोई भी सदिश का अगर उसकी दिशा बतानी हो तो उसका तुम इकाई सदिश निकाल दो, वही दिशा बताता है, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? जैसे वेक्टर ए का इकाई सदिश, मैं क्या बोल रहा हूँ? इकाई सदिश मतलब समझते हो? यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर। बताओ यार, यूनिट वेक्टर, हाँ एक सदिश, इकाई सदिश, बात वही है। तो कैसे इकाई सदिश निकाला जाता है? जैसे वेक्टर ए का इकाई सदिश निकालना है, क्या? वेक्टर ए का इकाई सदिश। तो ये वेक्टर ए का इकाई सदिश एकदम सिंपली निकल जाएगा। पहले लिखो वेक्टर ए, क्या लिखोगे? वेक्टर। अपान लिखो, क्या लिखो? अपान वेक्टर ए का परिमाण, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यही क्या हो जाता है भाई? वेक्टर ए का इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब ए कैप। ए कैप क्या बताता है? इकाई सदिश बताता है। क्या बताता है? इकाई सदिश है। अच्छा बताओ इकाई सदिश बताता क्या है? बताओ भाई। इकाई सदिश बताता है दिशा। क्या बताता है? दिशा। नहीं समझे? दिशा बताता है, केवल दिशा बताता है। इसका परिमाण कितना होता है? ये इकाई सदिश, इसका परिमाण 1 होता है। क्या होता है? हर एक इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। समझाया कि नहीं? इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। समझाया? इकाई सदिश बताता क्या है? बताओ जी उल्लू। दिशा बताता है। समझाया? तो मतलब देखो भाई, सदिश के लिए दो चीज जरूरत, एक दिशा और एक परिमाण। परिमाण निकालने के लिए रूट बनाओ, उसी सभी का स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ दो, ये हो गया भाई। दिशा निकालने के लिए, उस सदिश का दिशा निकालने के लिए इकाई सदिश निकाल दो, वही दिशा बताता है। बात समझ में आ गया ना? तो देखो दुनिया में बहुत सारे सदिश हैं, बहुत से, सभी का इकाई सदिश है, लेकिन भाई कुछ चीज का फिक्स है। जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का फिक्स ही है कि इसका भाई इकाई सदिश निकालना नहीं पड़ेगा। उसका इकाई सदिश होता है, देखो एक्स अक्ष, क्या? एक्स अक्ष का इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप। और वाई अक्ष का इकाई सदिश, हाँ
होता है जे कैप। क्या होता है भाई? जे कैप। और बताओ जेड अक्ष का बताओ। हाँ, जेड अक्ष का इकाई सदिश होता है के कैप। नहीं समझे? अब के कैप को बताओ परिमाण कितना होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक भाई इकाई सदिश का 1 होता है परिमाण। तो बताओ आई कैप का परिमाण कितना होगा? जे कैप का परिमाण 1, के कैप का परिमाण 1। तो मतलब सुनो पहले, मतलब आई कैप का परिमाण क्या होता था? मॉडुलस बताता है। आई कैप, जे कैप और के कैप सभी का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। नहीं समझाया? अरे देखो यार, ये परिमाण ही बता रहे हैं, नहीं समझाया? आई कैप की दिशा क्या होती है बताओ? आई कैप की दिशा एक्स अक्ष की तरफ, वाई कैप की दिशा नहीं, जे कैप की दिशा वाई अक्ष की तरफ, के कैप की दिशा जेड अक्ष की तरफ। नहीं समझ में आपको? ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भाई? बहुत बढ़िया। अब इसको आप लोग लिख लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक, सुनो पहले। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लिया ना। अब चलो 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 10.2 की पहली सवाल अपनी क्या है जानते हो? इसमें दिया गया है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मतलब समझते हो? परिमाण आपको बताना है सभी सदिश का। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। इसका आपको परिमाण बताना है, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। बताओ क्या होगा? मैग्नीट्यूड बताने के लिए सिंपल है भाई, वेक्टर ए का मतलब मॉडुलस निकालना है आपको। तो रूट बनाओ। आई कैप के बगल में क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर। जे कैप के बगल में 1 प्लस में के कैप के बगल में 1 का स्क्वायर ना भैया। तो क्या हो जाएगा बताओ? √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 3, 2 3 हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा। समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब इसी पहले ही क्वेश्चन के अंतर्गत दूसरा सवाल है, वेक्टर बी बराबर दिया है। वेक्टर बी बराबर दे दिया है 2i कैप, 2i कैप माइनस में 7j कैप प्लस माइनस में 3k कैप। इसका आपको मैग्नीट्यूड परिमाण बताना है। तो बताओ कैसे बताओगे? रूट बनाओ। रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो बताओ 9 4 13, 13 49 62। बताओ भाई, रूट में 62 आ गया। नहीं समझ में आया? अरे यार 9 4 13, 13 49 62 ही तो होता है। चलो भाई ठीक है। अब इसी के अंतर्गत तीसरी मतलब एक और क्वेश्चन दे दिया है। सी वेक्टर सी बराबर दे दिया है 1/√3i कैप। क्या? 1/√3i कैप प्लस में 1/√3j कैप प्लस में 1 माइनस में दिया है -1/√3k कैप। इसका आपको मैग्नीट्यूड पूछा है। तो बस सिंपल लिखो, रूट मतलब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट बनाओ 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर भाई प्लस में 1/√3 का स्क्वायर प्लस में 1/√3 का स्क्वायर। हाँ सुनो पहले, 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा। नहीं समझे? रूट में 3/3 तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? रूट में 1 और रूट 1 का मान 1 होता है। तो मतलब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1 आ गया। अच्छा बताओ, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस मतलब परिमाण 1 आ जाए तो क्या समझोगे? वो समझोगे तो पक्का वो क्या है? इकाई ही सदिश है, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है? नहीं समझे? उल्लू देखो, मैं क्या बोला था? कोई भी इकाई सदिश का परिमाण कितना हो? 1। इस देखो, इस सदिश का परिमाण कितना आ गया? 1 आ गया ना। तो समझ लेना ये क्या है? एक प्रकार का किसी न किसी वेक्टर का इकाई ही सदिश है। समझ में आया? किसी न किसी वेक्टर का इकाई सदिश है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्या बताते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो पहले इतना लिख लिए कि नहीं लिख लिए? लिख लिए ना। चलो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इधर भाई देखो, अब दूसरी सवाल, पहली सवाल हो गई, आपको समझ में आया अच्छे से ना। अब दूसरी सवाल में बोला है समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। क्या बोला मैंने? समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। तो कैसे भाई लिखोगे? क्या पहले में दूसरी सवाल क्या है? समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश। समान परिमाण मतलब 2 सदिश लिखना है जिनका क्या हो? मैग्नीट्यूड सेम हो। समझे? दिशा कुछ भी हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। तो पहले सुनो, पहले ए वेक्टर लिख लेते। कोई वेक्टर ए लिखो, पहले एक सदिश लिख लो। कोई वेक्टर ए बराबर लिख लो अपने आप से, जहाँ जो लिखो। इधर देखो, जहाँ जो लिखो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप, जहाँ जो लिखो यार। नहीं समझा?
ये अब इसका परिमाण निकालो क्या होगा, बताओ इसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, देखो 4 प्लस में 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अरे रुको यार, ये क्या हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो जाएगा। √14 आ गया ना भाई। इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण क्या गया, √14। ये क्या हो गया, एक सदिश हो गया ना। बोला है समान परिमाण, इतने ही परिमाण का एक और सदिश लिखिए, आसानी निकल लिखा जा सकता है। बताओ कैसे भाई, देखो एक इधर देखो वेक्टर भी आई अकेले ना आई। अब इसी मैग्नीट्यूड को अगर इधर उधर घुमा दिया जाए तो सिंपल है भाई, बात तो वही स्क्वायर करके जोड़ना ही रहेगा। नहीं समझे, इधर उधर घुमा दो यार, √3 को इसके पास ला दो, 3i कैप। अब भाई 2 को इसके बगल में कर दो, 2j कैप। अब k कैप को यहाँ वैसे ही रहने दो। फिर देखो परिमाण लिखो, परिमाण लिखो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। भाई रूट में 14 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। परिमाण सेम है लेकिन सदिश अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए नहीं हो गए, तो क्या बोलोगे भाई, इन दोनों सदिश का परिमाण सेम है और सदिश अलग अलग है। समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन अपना हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, क्या बोला है तीसरा। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है जानते हो, तीसरे में बोला है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, अभी तक क्या मैंने बोला, हाँ दोनों में अंतर देखना भाई। समान दिशा, समान दिशा, समान दिशा होना चाहिए, दिशा एक जैसी होनी चाहिए, परिमाण जहाँ जो हो, समझे नहीं। तो समान दिशा, दिशा बताता क्या है पहले बताओ, दिशा कौन बताता है, इकाई सदिश बताता है। कौन बताता है, दिशा बताता है, इकाई सदिश। तो समान दिशा भाई, समान दिशा वाला इकाई सदिश लिखना है। तो देखो इधर पहले वेक्टर ए लिखो, इधर देखो वेक्टर ए बराबर कुछ भी लिख दो यार, अपने आप से लिखो। वेक्टर ए बराबर लिखोगे क्या हो जाएगा, जहाँ लिख दो 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। ये हो गया भाई, नहीं समझे, ये क्या हो गया, ये वेक्टर ए है। इसकी दिशा क्या है बताओ, इसकी दिशा क्या है बताओ, इसकी दिशा बताओ भाई। इसकी दिशा कैसे बताओगे, वेक्टर ए का कैप निकालो, कैप निकालोगे क्या हो जाएगा बताओ। अरे उल्लू ए कैप, हाँ वेक्टर, सुनो पहले इसका दिशा मतलब एक है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है नहीं होता। तो चलो वेक्टर एक भाई 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप, ये हो गया अपान में। रूट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1 ना, तो भाई हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप अपान में √6। हो गया नहीं हो गया, ये हो गया भाई। अब जहाँ इसको अलग अलग कर सकते हो, 2/√6 i कैप प्लस में 1/√6 k कैप j कैप प्लस में 1/√6 k कैप हो गया। ये क्या आ गया, दिशा आ गया। इस वेक्टर की क्या आ गई, दिशा। इस वेक्टर की दिशा ये है। बोला है समान दिशा वाले, क्या समान दिशा वाले दो सदिश लिखना है, समान दिशा वाले, परिमाण जहाँ जो उससे नहीं मतलब है। तो चलो ये बताओ, दिशा ये हो गई ना। अब इसी वेक्टर में इधर देखो, दिशा यही है, इसी वेक्टर में मैं दूसरा वेक्टर बनाना चाहता हूँ। जब दिशा बात बोल दे दूसरी दिशा एक जैसी हो, परिमाण जहाँ जो हो, दिशा एक जैसी हो ना, तो इसी वेक्टर में जहाँ जिस संख्या से गुणा कर दो। नहीं समझे, इसी वेक्टर में जहाँ जिस संख्या से गुणा कर दोगे तो भाई दिशा तो वही रहेगी, दिशा तो वही रहेगी, दिशा वही रहेगी, लेकिन परिमाण बदल जाएगा। दिशा संख्या से मतलब समझे, पॉजिटिव संख्या से गुणा करना, नेगेटिव संख्या नहीं, पॉजिटिव संख्या से। तो जहाँ जिससे गुणा कर दो, 1 से गुणा करो, 2 से 1 से गुणा करोगे तो वही रहेगा, 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करोगे 2 ए वेक्टर ना भाई। इधर देखो 2 वेक्टर, 2 ए वेक्टर का मान क्या है, 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्व करो इसे, तो हो जाएगा 4i कैप प्लस में, बताओ जी 2j कैप प्लस में 2k। ये हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, वेक्टर बी आ गया। ये दोनों भाई सुनो पहले, वेक्टर ए कहाँ पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों की दिशा एक जैसी है लेकिन परिमाण अलग अलग। ना यकीन हो कि दिशा एक जैसी है, इसको भी भाई, इसकी भी इकाई सदिश निकाल लो। इधर देखो, इसकी भी इकाई सदिश निकालो और इसकी इकाई सदिश तो निकाले ही हो, दोनों का इकाई सदिश देख लेना, यही आएगा, क्योंकि इकाई सदिश बताता क्या है, दिशा बताता है। तो चलो जल्दी से वेक्टर बी का इकाई सदिश निकालते हैं। वेक्टर बी का इकाई सदिश क्या हो जाएगा भाई, बी कैप होगा कि नहीं होगा। बी कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर बी अपान में
मॉड ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर बी का लिखो 4i कैप और क्या है प्लस में 2j कैप। बताओ जी प्लस में 2k कैप है कि नहीं है? अपान में रूट लिखो, लिखो भाई रूट में क्या है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होता है नहीं होता? जोड़ो जोड़ो कितना होगा, 16 4 20 4 24 होगा कि नहीं होगा? मार 16 4 20 4 24 होता है उल्लू, समझे नहीं? 16 4 20 4 24। अब 24 को बताओ कि लिखा क्या जा सकता है? इधर देखो इसको सुनो, हाँ 2 रूट 6। तो देखो पहले यहाँ पर 4i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, अपान में क्या लिख सकते हो 2 रूट 6 लिख सकते हो क्या? बताओ भाई, अब 2 रूट 6 को अलग अलग कर सकते हो, देखो 2 रूट 6 को अलग अलग कर सकते हो, तो देखो 4 बटे 2 रूट 6 क्या हो जाएगा 2 बटे रूट 6 हो जाएगा, नहीं समझे? 2 बटे रूट 6 आई कैप। इसको जब अलग करोगे देखो 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा जे कैप अपान में रूट 6, और ये क्या हो जाएगा बताओ 2 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में k कैप अपान में रूट 6। अच्छा ये बताओ भाई ये क्या है बी कैप है कि नहीं है? ये वेक्टर बी की दिशा बता रहा है, वेक्टर बी की दिशा, और ए कैप क्या बता रहा है वेक्टर ए की दिशा। दोनों की दिशा भाई देखो एक जैसी है कि नहीं है? एक है कि नहीं है? दोनों मतलब दिशा एक जैसी है। अब परिमाण बताओ, परिमाण सबका अलग अलग है, परिमाण अलग अलग है। परिमाण देखो इसका कितना आया है, इसका वेक्टर बी का परिमाण नीचे लिखा है 2 रूट 6 है, और इस वेक्टर का परिमाण क्या है बताओ रूट 6। परिमाण अलग दिशा एक जैसी, नहीं समझे? तो मतलब आप समझे क्या? आप ये समझे होंगे भाई अगर दिशा एक जैसी है, दिशा को एक जैसे करना है और परिमाण अलग अलग, तो क्या करोगे जानते हो? उसी वेक्टर में कोई पॉजिटिव संख्या से गुणा कर दो, कोई पॉजिटिव संख्या से गुणा कर दोगे तो वेक्टर अलग अलग बनता चला जाएगा। जैसे जैसे अलग अलग संख्या से गुणा करते जाओगे और दिशा सभी की एक समान होगी, नहीं समझे? समझ आया कि नहीं आया भाई? चलो इसको मिटाते हैं, अब दूसरी सवाल सॉल्व करते हैं। देखो भाई आप तीसरी सवाल सुनो, तीसरी सवाल हो गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप चौथी सवाल सॉल्व करते हैं। चौथी सवाल में बोला है x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि, ताकि सदिश, देखो 2 सदिश दिया है 2i कैप प्लस में 3j कैप है, 2i कैप प्लस में 3j कैप, ये चौथी सवाल है भाई 10.2 की। 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर दिया है x i कैप प्लस में y j कैप, ये दिया है। ये बोला है अगर समान सदिश है तो x और y के मान निकालिए, समान सदिश। अब मैंने समान सदिश का क्या बताया था तरीका? समान सदिश मतलब इक्वल वेक्टर भाई, समान सदिश। समान सदिश की कंडीशन मैंने क्या बताया था? समान सदिश में होता था क्या था भाई, उसकी दिशा भी समान होती थी और परिमाण भी समान होता था, नहीं समझे? जब इस वेक्टर, दोनों वेक्टर की दिशा और परिमाण समान है तो दोनों सदिश समान होंगे। तो जान लो जहां पर समान सदिश का कॉन्सेप्ट है ना, तो समझ लेना x वाला भाई आई कैप के बगल वाला, आई कैप जो बगल वाला होगा वो आपस में बराबर होगा, जे कैप के बगल वाला वो आपस में बराबर होगा। तो हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3, तभी ये समान सदिश होंगे, नहीं समझ में आया? जैसे क्वेश्चन और लेते हैं x i कैप, हाँ बस हो गया इसका आंसर। इधर देखो x i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप बराबर दे दिया जाए आपको 2i कैप माइनस में 2m माइनस k कैप प्लस में nj कैप है, समझे कि नहीं? इसमें बताओ x का मान बताओ, m का मान बताओ, n का मान बताओ, अगर ये दोनों समान सदिश हो। बराबर 2 m बराबर 2 n बराबर -3। सुनो पहले, यहाँ जब समान सदिश है तो आई कैप के बगल वाला सब बराबर होंगे, तो आई कैप के बगल वाला x है, x किसके बराबर होगा 2 के, x बराबर 2 भाई m बराबर क्या हो जाएगा? सुनो पहले माइनस m बराबर होगा 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, समझे नहीं? ऐसे बताओ n बराबर क्या होगा -3, n बराबर क्या होगा -3, क्योंकि k कैप के सामने वाला k कैप आपस में बराबर होंगे। ये कब होगा? जब समान सदिश होंगे, समान सदिश वाला कॉन्सेप्ट आएगा, समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया भाई। अब आपको बताते हैं 5वीं सवाल। क्या बताते हैं? 5वीं सवाल में बताना है, मैं ये भी सिखाया था आपको। जी हाँ जी, -2 आएगा। ये देखो तुलना करो भाई, -m बराबर 2, -m बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? नहीं लेंगे सर। ओ सॉरी यार, रुके रहो लिए थे ना एग्जांपल। नहीं, सही बात है। इधर देखो जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है भाई, इधर देखो चल रहा है नहीं? इधर देखो जल्दी जल्दी में क्या होता है, k कैप, सुनो पहले, k कैप के सामने वाला क्या है? k कैप के सामने वाला -m है, और k कैप के इधर सामने वाला क्या है?
-3 है, के के सामने वाला -m, के सामने -3, तो -m बराबर क्या होगा भाई? -3 होगा। तो यहाँ से m बराबर क्या है? अरे उल्लू पहले इसको देखो, m बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा सुनो, n कैप के j कैप के सामने वाला n है और j कैप के सामने वाला 2 है, समझे कि नहीं? तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2। ऐसे लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, समझे कि नहीं? चलो ठीक है भाई, आगे दूसरे हो गया। देखो भाई 5वें सवाल में क्या बोला जानते हो? दिया है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। इधर देखो बोला है एक सदिश, 5वां सवाल है, ठीक भाई। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या दिया जानते हो? 2,1 दिया है और अंतिम बिंदु दिया है, अंतिम बिंदु मतलब समझे हे, -5,7 दिया है। ये भाई दिया है, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम। मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B, समझे कि नहीं? ये 2 बिंदु दिया है, तो बोला है इससे जो सदिश बनेगा, सदिश मतलब दोनों बिंदु को मिला दो भाई। प्रारंभिक बिंदु मैंने बोला था इनिशियल पॉइंट, नहीं समझे? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाते हैं, अंतिम बिंदु। तो इनिशियल पॉइंट बिंदु ये हो गया, फाइनल अंतिम बिंदु ये हो गया। तो ऐसे ही एरो बनती है जब सदिश होता है, तो यही सदिश बनेगा नहीं बनेगा? तो बताओ क्या हो जाए? ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इसको क्या लिखा जाएगा? AB वेक्टर, नहीं समझे? ये AB वेक्टर हो गया। AB वेक्टर बराबर बोला है इस सदिश, जब सदिश बनेगा तो इसके सदिश और अदिश घटक बना है। इधर देखो AB वेक्टर कैसे बनेगा? AB वेक्टर बराबर होगा क्या? फाइनल देखो B वाले से A वाला घटाया करो, नहीं समझे? प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, अंतिम देखो यहाँ पर पहले क्या सामने देखो, तीर के नीचे क्या लिखा है? B लिखा है ना। B वाले से A वाला घटाया करो, जो आए उसी में I कैप लगा दो और J कैप लगा दो, K कैप लगा दो। तो देखो इधर तो क्या है? -5, नहीं समझे? -5 से 2 घटाओ, -5 -2। सुन अरे उल्लू, -5 -2 फिर I कैप लगाओ, तभी सदिश बनेगा, नहीं समझे? फिर प्लस लगाओ, प्लस। अब 7 में से भाई, अब दूसरा वाला बिंदु, 7 में से 1 घटाओ, 7 - 1। अब इसमें लगा दो J कैप, K कैप वाला कुछ है ही नहीं ना, तो उसमें घटा के K कैप लगा देते, नहीं समझे? तो ये भाई क्या हो जाएगा? AB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? AB वेक्टर बराबर AB वेक्टर देखो -7 I कैप, नहीं समझे? और 7 में से 1 गए 6 J कैप, नहीं समझे? AB वेक्टर बराबर क्या आ गया? -7 I कैप प्लस में 6 J कैप। अच्छा ये बताओ, अब इसका अदिश घटक बताओ क्या होगा? अदिश घटक, इस सदिश का अदिश घटक क्या होगा? अदिश घटक हो जाएगा इसका -7,6, नहीं समझे? अरे I कैप के बगल में जो है J कैप के बगल। अब सदिश घटक बताओ, सदिश घटक, सदिश घटक क्या होगा भाई? सदिश घटक हो जाएगा -7 I कैप, 6 J कैप, नहीं समझे? अगर ये समझ में आया ना तो भाई एक क्वेश्चन अपने आप से बदल दे रहे हैं। देखो एक P बिंदु है, P बिंदु है 2, 3, 4। अब Q बिंदु है, क्या सुने हो? Q बिंदु है, Q बिंदु दे दिया है, Q बिंदु दे दिया है 1, 0, 2, ये दे दिया है, समझे नहीं? ये 2 बिंदु है। इसमें आपको बताना है ये प्रारंभिक बिंदु है, क्या है? Q प्रारंभिक बिंदु है, और ये क्या है? अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है भाई। तो आप बताना है कि इसका सदिश क्या होगा और इसके अदिश और सदिश घटक, जल्दी बताओ क्या होगा? ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, तो इसका सदिश और अदिश घटक बताओ जल्दी से। हो गया। देखो भाई अब इसका देखो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु देखो पहले लिखोगे क्या? Q, फिर जाकर अंतिम बिंदु P, Q P वेक्टर, नहीं समझे? क्या हुआ? Q P वेक्टर हो गया, Q P वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई देखो Q, देखो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु चलते हैं। अब P में से Q घटाओ, P में से Q घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 1, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 - 1 क्या हो जाएगा? 2 - 1, तो 1 I कैप, मतलब I कैप हो जाएगा। अब सुनो पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ P वाले से क्यों घटाना पड़ेगा? Q से, क्योंकि अंतिम बिंदु वाले से प्रारंभिक बिंदु। तो देखो अब 3 में से 0 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 3 ही आ जाएगा, 3 J कैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 J कैप। और बताओ 4 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 K कैप हो जाएगा भाई, 2 K कैप। अब भाई जब 2 K कैप हो गया, अब आप हमको ये बताएंगे भाई, इसका तो ये आ गया QP वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? QP वेक्टर आ गया। अब आप हमको बताओ इसके अदिश घटक क्या हो गया? अदिश घटक, अदिश घटक क्या हो जाएगा भाई? 1, 3, 2। इसके सदिश घटक क्या हो जाएगा? सदिश घटक I कैप, हाँ I कैप, 3 J कैप, 2 K कैप, नहीं समझे? समझ आ गया नहीं आ गया? भाई ऐसे ही सवाल आ जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया।